बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिमांड में कौन कौन सी तब्दीलियां और किन फैक्टर्स की वजह से तब्दीलियां आती है। बेसिकली हमारे पास डिमांड में दो तरह की तब्दीलियां आती है। एक हमारे पास जो तब्दीली आती है वो प्राइस की वजह से, और दूसरी जो हमारे पास तब्दीली आती है वो अदर देन प्राइस, यानी बाकी जो फैक्टर होते हैं। हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें डिस्कस किया था कि इफ़ अदर फैक्टर रीमेन कांस्टेंट, ये जो अदर फैक्टर्स है अगर इनमें तब्दीली आए, चेंज आए, तो उसे हम कहते हैं तलब का बढ़ना और गिरना। इसी तरह अगर प्राइस की वजह से तलब में, डिमांड में चेंज आए तो उसे हम कहते हैं तलब का फैलना और सुकड़ना। तो बेसिकली जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम प्राइस से रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे कि प्राइस जो है अगर उसमें चेंज आए, कम या ज़्यादा हो, तो उसका कर्व और डायग्राम हम कैसे बनाते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, उसका फैलना और सिकुड़ना कैसे होता है। तो हमारे पास ये एक्सपेंशंस आर एक्सटेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डिमांड, यानी तलब का फैलना और सिकुड़ना। जब किसी शय की कीमत कम हो जाती है तो उसकी तलब बढ़ जाती है, उसे तलब का फैलना कहते हैं, एक्सपेंशंस या उसे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। इसी तरह अगर किसी शय की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी जो तलब होती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, उसे तलब का सिकुड़ना कहते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। बेसिकली जो यहाँ पे जो बात हो रही है वो डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशनशिप की बात हो रही है, क्योंकि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो हमारे पास जो है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर किसी चीज़ की प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ये एक टेबल है और साथ में एक डायाग्राम है। तो हमारे पास एक साइड पे प्राइस और दूसरी साइड पे क्वांटिटी, डिमांड केजी में लिखा हुआ है। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमारे पास जब पहली प्राइस थी 4, उस पर हमारे पास किसी शय की जो डिमांड थी वो 15 केजी थी। इसी तरह फिर जब प्राइस इंक्रीज़ कर गई, 4 से 6 रुपए तक पहुँच गई, तो फिर उस शय की डिमांड जो है 15 से 10 केजी पर आ गई। इसी तरह फिर जब 6 से प्राइस बढ़ के 8 पर आई, 8 रुपए पर, तो इसी तरह उस शय की जो डिमांड है हमारे पास वो 10 केजी की बजाय यानी हमारे पास 5 केजी आ गई। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है प्राइस का इंक्रीज़ होना। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज़ कर रही है और हमारे पास जो है ये इस शय की जो हमारे पास डिमांड है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। अब हमारे पास ये जो है नीचे से ऊपर की तरफ जो है यानी प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो इसको हम सिकुड़ना या सिमटना कहते हैं। यानी हमारी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है और डिमांड हमारा जो है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें, ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो जो हमारी प्राइस है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। यानी हमारे पास जो प्राइस है कितनी, 8 है, फिर उसके बाद 6 हुई, फिर 4 हुई, यानी यहाँ पे हमारी प्राइस क्या हो रही है, यहाँ पे हमारी प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, पहले 8 फिर 6 फिर 4। और इसी तरह अगर हम जो है इसको डिमांड को देखें तो 8 पे हमारे पास डिमांड कितनी थी, 8 प्राइस पे 5 केजी। फिर हमारे पास जब प्राइस इसकी कम हुई और तो हमारे पास 6 प्राइस हुई, तो हमारे पास जो डिमांड है वो 5 से बढ़कर 10 पे गई। इसी तरह फिर हमारे पास जब नेक्स्ट जो है लास्ट पे प्राइस 4 तक आ गई, यानी प्राइस गिर गई, 4 रुपये तक आ गई, तो हमारे पास जो डिमांड है वो 15 केजी तक पहुंच गई। इसका मतलब है कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें, यानी हमारी प्राइस क्या हो रही है, हमारी प्राइस कम हो रही है यहाँ पे, तो इसको हम कहेंगे डिमांड का फैलना, यानी बढ़ जाना। तो
जब किसी शय की कीमत कम हो जाती है तो उसकी तलब बढ़ जाती है, उसे तलब का फैलना कहते हैं। यानी हमारे पास यहाँ पे दो केस है, एक हमारे पास एक्सपेंशन या उसको हम एक्सटेंशन भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी डिमांड का फैलना और उसके बाद सिकुड़ना या सिमट जाना। तो इस तरह हम जो है ना, हमारा जो डिमांड है, अगर प्राइस किसी शय की कम होगी तो तलब बढ़ जाएगी, उसे हम फैलना कहेंगे। उसके लिए हमारी ये देखें, ऊपर से हमारा जब प्राइस को देखते हैं तो प्राइस जो है हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी तरह दूसरा जो है, अब जब किसी शय की कीमत बढ़ती है तो उसकी तलब कम हो जाती है, उसे हम तलब का सिकुड़ना कहते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, जो प्राइस है वो बढ़ रही है, यानी 4, 6, 8, और डिमांड हमारी क्या हो रही है, वो ऑटोमेटिकली 15, 10 और फिर उसके बाद 5 पे आ जाती है। अब इसको हम यहाँ पे जो है इस डायाग्राम में जो है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें कि हमारे पास जो है प्राइस क्या है, 4 है, यानी हमारे पास ये वाई एक्सिस है और हमारे पास एक्स एक्सिस है। जो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमने डिमांड, ये हम पे हमारे पास क्वांटिटी है, डिमांड क्वांटिटी डिमांड है, और जो हमारे पास वाई एक्सिस है ये हमारे पास क्या है, ये प्राइस है, और ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांड है। तो अब हमारे पास जो सबसे पहले प्राइस है वो 4 रुपये, 4 हमारे पास, ये देखिए ये प्राइस है, और यहाँ पे हमने 8 लिखा, और हमारे पास जो डिमांड है वो कितनी है, वो हमारे पास 15 है। यानी यहाँ पे हमने, ये देखिए यहाँ पे इसको, यहाँ पे हमने इसको मिला दिया, यानी 4 रुपये पे 15 डिमांड। फिर इसी तरह हमारे पास जब प्राइस क्या हुई, इंक्रीज़ हुई, फिर 6 रुपये पे गई, तो हमारे पास जो यहाँ पे डिमांड है वो कहाँ तक गया, वो 10 तक डिमांड, यानी हमारी कम हो गई। इसी तरह जब हमारी प्राइस जो है वो 8 रुपये पर गई, डिमांड और क्या हुई, इस तरह हमारा जो डिमांड है वो कम हुई। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह मिला लेते हैं इन पॉइंट्स को, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली प्राइस हमारी क्या हो रही है, प्राइस हमारी इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन डिमांड जो है हमारा क्या कर रहा है, हमारा डिमांड यानी क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। तो इस तरह हमारा जो है ये क्या होगा, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा जो डिमांड है, डिमांड का क्या हो रहा है, डिमांड सिकुड़ रहा है या सिमट रहा है। तो इसी तरह अगर हम इसका दूसरा पॉइंट देखें, कि हम देखें कि हमारे पास पहले, यानी ये केस 1 था, अब अगर हम केस दूसरा देखें कि हमारे पास प्राइस क्या है, 8 है, और हमारे पास इस पे डिमांड कितनी है, वो 5 है। यानी ये देखिए ये हमारे पास डिमांड आ गई, ठीक है, और ये हमारे पास प्राइस है 5, ठीक है। हम इसको इस तरह मिला लेते हैं। फिर उसके बाद 6 पे जब प्राइस क्या हुई, प्राइस कम हुई, तो डिमांड क्या हुआ, हमारा जो है डिमांड यानी 6 पे 10 पे वो इंक्रीज़ कर गया। इसी तरह फिर जब हमारी जो है प्राइस क्या हुई, 4 हुई, तो हमारा क्या हुआ, डिमांड 15 तक, यानी और इंक्रीज़ कर गया। तो इस तरह जो है हमारा डिमांड क्या हो रहा है, वो हमारा डिमांड जो है, डिमांड इंक्रीज़ कर जा रहा है, और प्राइस हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसको हम कहेंगे तलब का फैलना, तलब का फैलना। यानी इस तरह हमारा जो डिमांड है, अगर प्राइस जो है हमारी इंक्रीज़ कर जाए और क्वांटिटी डिक्रीज़ कर जाए, तो इस तरह हमारा जो डिमांड है वो क्या हो जाता है, वो सिमट जाता है। इसी तरह अगर हमारी प्राइस जो है वो कम हो जाए, कम होती जाए, और जो डिमांड क्वांटिटी है किसी भी शय की वो इंक्रीज़ करती जाए, तो उसे हम कहते हैं तलब का सिकुड़ना। यानी प्राइस और डिमांड का यहाँ पे हम आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। देखिए हम अगर प्राइस की बात करें, अगर प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या हो, वो कम हो, ठीक है। तो इस केस को हम कहेंगे सिकुड़ना डिमांड का या सिमटना। इसी तरह अगर हम कहें कि प्राइस जो है वो कम हो और क्वांटिटी डिमांड, किसी भी चीज़ की जो डिमांड है वो क्या हो, वो इंक्रीज़ हो, तो उसे हम कहेंगे डिमांड का या तलब का
फैलना। तो हमारे पास जो प्राइस की वजह से डिमांड में जो चेंज आता है उसको हम इस तरह जो है टेबल के ज़रिए और डायाग्राम के ज़रिए इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं।